नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। नमो प्रणाम बुद्धाय, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। एसो पंच नमोकारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा और मध्यमा के चतुर्थ गण और चतुर्थ गण के जो तीसरे पाठ है उस तीसरे पाठ का वाक्यानुवाद हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे की जो वाक्यानुवाद है वो आगे के वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चले, कहाँ तक वाक्यानुवाद हुआ है? अद्य में तो हो गया था। वन 10वां वाक्य है ना, 10वां से वाक्य है। चलिए 10वां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी 10वां वाक्य आया था। हाँ जी, चलिए बंदिया थे। हाँ, जी। 10वां वाक्य से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज फिर से एक बार A1 से स्टार्ट करते हैं। बोलिए। A1 से A10 के बीच में कोई है? A1 से A10। है ना गुरुजी में A5। हाँ जी, बोलिए। A5 बोलिए। वन्द्यते यद्य वन्दोऽपि सः प्रभावो धनस्य हि। हाँ। तो पदच्छेद वन्द्यते 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 यत् यद् अवन्द्ये अवन्द्यः अपि अपि स स स प्रभावः प्रभावः धनस्य हि। धनस्य ही। ओके, चलिए इसमें क्रियापद क्या है? क्रियापद नहीं है गुरुजी, इसमें क्रियापद क्यों? देंगे। वंद धातु का स्त्री। वंद्यते क्रियापद है कि नहीं? कर्मणि का जी एक वचन। जी। पहले गण का है गुरु जी वंदे धातु, लेकिन यह लगाए तो फिर अकर हाँ, कर्मणि हो गए वो। कर्मणि प्रयोग में यह क्या लगता है कि नहीं? जी गुरु जी। तो वंद्यते ये कर्मणि प्रयोग में है, ठीक है। कर्मणि या भाव प्रयोग में वंद्यते हो लगता है, ठीक है। चलिए कौन? जी गुरु जी। अवन्द्य ही, अवन्द्य वंद्यते। जी गुरु जी। यत अर्थात जिस कारण से, जिस जी कारण से अवंद्य अपि वंद्यते, यानी जो अवंदनीय है, जो बंधन करने के लायक न हो, ठीक जी है। यद जी अवंद्य अपि वंद्यते, अरे जिस कारण से अवंद्य यानी बंधन करने लायक जो न हो वो भी बंधन जी किया जाता है। जी। सप्रभाव धनस्य ही अस्ति, अर्थात वह तो या सधनस्य हाँ। यानी अथवा तो सधन ही अर्थात वास्तव में वह धन का ही क्या है? है प्रभाव है है। हाँ है। ओके, चलिए उसके जी गुरु बाद A6, A7, A8, A9,
A9। जी प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। नहीं किया है सर। ओके, चलिए कम से कम इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। विद्यया सश्यते लोके, विद्यया सश्यते लोके, पूज्यते चोत्तमे सदा। विद्याहीनो नर विद्याहीनो नर प्राज्ञ सभायां नैव शोभते। चलिए, क्या होगा इसका पदच्छेद? विद्यया सश्यते लोके, पूज्यते च उत्तमे ही सदा, विद्याहीनः नरः नर प्राज्ञसभायां न एव शोभते। तो कितना क्रियापद है इसमें? कुछ एक सश्यते, ये एक क्रियापद है। पूज्यते दूसरा पूज्यते पूज्यते, दूसरा पूज्यते क्रियापद है। तीसरा शोभते शोभते शोभते, शोभते। शोभते इसमें क्रियापद है। लोके अर्थात लोक में, सदा हमेशा, उत्तमई अर्थात उत्तम, उत्तमई पुरुषई, क्या करना है? उत्तम पुरुषों के द्वारा, लोक में हमेशा उत्तम पुरुषों पुरुषों द्वारा, विद्या यानी विद्या द्वारा, सश्यते पूज्यते च। क्या है यहाँ पर? सश्यते पूज्यते च, अर्थात सश्यते का मतलब सस धातु है। क्या अर्थ होता है? धातु संस है। संस का यहाँ पर क्या हुआ है? कर्मणि यह कित प्रत्यय लगा है, और कित कित प्रत्यय लगने पर क्या होता है? अनुस्वार का लोप क्या अनुस्वार करना लोप होता है। तो अनुस्वार का यहाँ पर लोप हो चुका है, तो फिर क्या होगा? संस धातु का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? कहना कहना कहना। मतलब किस प्रकार का कहना यहाँ पर? तो इस यहाँ पर कहना नहीं लेना है, यहाँ पर दूसरा अर्थ लेना है। क्या लेना है? प्रशंसा करना प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। सही है। यानी विद्या द्वारा प्रशंसा किया जाता है, और क्या किया जाता है? पूजा जाता है। पूजा। पूजा। ठीक है। आगे, विद्याहीन नरः प्राज्ञ सभायां न एव शोभते। शोभते अर्थात शोभता है। न एव शोभते अर्थात न शोभता, शोभता है। शोभता नहीं। है ही नहीं। ठीक है, अर्थात शोभता नहीं है। कहा? तो प्राज्ञ सभायाम, यानी बुद्धिशालियों, क्या बुद्धिशालियों के बुद्धिशाली सभा सभा में, में सभा बुद्धिशाली में। सभा में विद्वानों की सभा में शोभता नहीं है। ठीक है। कौन? हाँ नरः, न रह न रह ऐसे मनुष्य, विद्याहीन विद्या। विद्याहीन, विद्या रहित, विद्या रहित पुरुष विद्वानों की सभा में शोभता नहीं है। नहीं संपूर्ण वाक्य। लोक में उत्तम मनुष्यों द्वारा या तो उत्तम पुरुषों द्वारा हमेशा विद्या द्वारा, यानी विद्या द्वारा कौन? तो विद्या द्वारा मनुष्य प्रशंसा किया जाता है, और विद्या द्वारा मनुष्य यहाँ पर क्या होता है? किया जाता है यानी पूजा पूजा जाता पूजा है। जाता है और प्राज्ञ यानी विद्याहीन मनुष्य यही विद्वान की मनुष्य सभा में विद्वानों की सभा में शोभता ही नहीं। शोभता नहीं है चलिए A10।
A11। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। आदौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते जरा असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन। हम्म। चलिए, आदौ पदच्छेद। ततः आदौ 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 चित्ते चित्ते ततः काये। काये सतां सम्पद्यते जरा हम्म। असतां तु पुनः काये नैव नैव में नैव न एव। हाँ, न इव इव चित्ते नहीं, एव। न न एव एव चित्ते कदाचन। चित्ते कदाचन हम्म। सतां क्रियापद क्या है? संपद्यते। सही है, संपद्यते। सम प्लस पद धातु है, संपद्यते अर्थात उत्पन्न होता है, या तो होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। कौन? क्या चरण उत्पन्न होता है? तो जरा, या तो फिर आना जरा अर्थ में भी के यहाँ पर आना, आने के लिए अर्थ भी किया जा सकता है, यानी आती है। क्या आती है? तो जरा। वृद्धावस्था। हाँ, यानी वृद्धावस्था आती है। ठीक है। हम्म पहले सत्पुरुषों में सताम हाँ, सत सत्पुरुषों सज्जनों के आदौ चित्ते, यानी सत्पुरुषों के प्रारंभ में। कहा? मन में चित्ते प्रार अर्थात चित्त में। वृद्धावस्था है, मन में हम्म। और बाद में उसके काया में बाद आती है। काया में वृद्धा अवस्था आती है आती है। और असत मतलब असज्जन हाँ, असज्जन उसको नहीं बोला जाता है। सज्जन का विपरीत क्या होता है? दुर्जन। दुर्जन। दुर्जन दुर्जन हम्म। दुर्जन दुर्जन में काया में दुर्जन पहले पुरुषों का, हाँ, तो प्रभु आकर। दुर्जन पुरुषों को। काया में पहले आती है और चित्त में कभी पहुंची नहीं आती। हाँ, भी नहीं सही आती। है। चित्त में न एव चित्ते कदाचन, चित्त में अर्थात मन में कभी भी नहीं। क्या नहीं? नहीं तो जरा आती संपद्यते अर्थात वृद्ध अवस्था नहीं आती है। वृद्धावस्था। गुरुजी। असताम यानी दुर्जन पुरुषों को तो फिर काया में, लेकिन या तो परंतु चित्त में कभी भी नहीं। एवं केवी रीते હોય गुरुजी? चित्तमान આવે। सही है। ये ऐसे किस प्रकार से हो सकता है? तो सज्जन और दुर्जन की विभेद यहीं से होता है, सज्जन और दुर्जन के अंतर यही होता है। सज्जन और दुर्जन में यही है कि दुर्जन पुरुषों की तो काया तो जर्जरित हो जाता है, काया तो एकदम जर्जरित हो जाता है, लेकिन विषयों की आसक्ति जो है, वो विषयों की आसक्ति वो कभी भी त्याग नहीं करते। इसीलिए यही कहा जाता है कि उसके काया में आते हैं, लेकिन चित्त में मन कभी भी जर्जरित नहीं होते, मन कभी भी जरा अवस्था को नहीं पाती। वृद्ध होने के बाद भी आगे और एक लगभग आ चुका है, या तो आने वाला है। एक श्लोक है, जिस श्लोक में इस प्रकार से कहा गया है कि वृद्ध अवस्था कैसे हैं, तो उसके श्लोक में वो उस प्रकार से अंगम गलितम तुंडम आइए आ गया कि बाकी है? गया गुरुजी। बोलू अंग गुरु गले जी। गए हैं, दांत अंगम गिर गए। पलितम गुरु जी मैं बोलू। हाँ जी, ये। अंगम बोलिए। अंगम गलितम पलितम वृद्धम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। हम्म। वाओ सीजन मैन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सही है। ये ये जो है कि इस प्रकार की जो है, तो वहां पर वृद्धा अवस्था वहां पर कहा गया है, लेकिन अंत में क्या कहा गया है? इतने बावजूद, इतना होने के बावजूद भी वो आशा रूपी पिंड को छोड़ता नहीं।
अर्थात इतना उसके शरीर में वृद्धावस्था आ चुका है, लेकिन फिर भी विषय जो है वो विषय से कभी भी विरक्त नहीं होता है, विषय से वो कभी भी वृद्धावस्था को नहीं पाते हैं। इसलिए ये सज्जन का ये है। जबकि सज्जन, तो सज्जन का प्रथम कहाँ, तो मन में ये जरा आती है, उसके बाद काया में आती है। चलिए आगे A12। गुरुजी ये अम, न सत इति असत ना। तस्य। हाँ, असताम यहाँ पर सही है, सत यानी सज्जन। न सत इति असत और तेसाम इति असताम। तेषां नहीं गुरुजी, मैं तस्य खुट्टू करी तेषां। हम्म। हाँ जी, जी बोलिए, गुरुजी, ये धन्यवाद। फाइव क्या प्रश्न है? और क्या आगम, हाँ जी। असत्पुरुष और सत्पुरुष। असत पुरुष और सत्पुरुष, हाँ कहा जा सकता है, लेकिन सज्जन का जैसे ही, सज्जन का विपरीत क्या होता है, दुर्जन होता है ना, इसलिए असत को हाँ दुर्जन ही ठीक ले लेना है। ठीक ठीक। हाँ। આદોનો મીનિંગ શું કરવાનું છે? आदौ अर्थात आदि में, अर्थात प्रारंभ में, બરાબર છે. प्रारंभ। हम्म, शुरुआत में। चलिए उसके A12, A13, A13, A14, 15, 16, 17, 18। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए પ્રણામ. 17। हाँ। अ, विद्यो विद्यति सक्रोधे वर्म धर्मः शरीरिणां स एव केवलं केवलं तस्मात् अस्माकं जायतां गतिः। विधो विद्यति सक्रोधे वर्म धर्म शरीरिणाम स एव केवलं तस्मादस्माकं जायतां गति। गुरुजी जी बोलिए, चलिए इसका पदच्छेद। विधो, विधो विद्यति सक्रोधे वर्मः वर्मः नहीं, धर्मः वर्म नपुंसकलिंग शब्द है, वर्मन शब्द नपुंसकलिंग है ये। वर्म धर्म। शरीरिणां हम्म। स एव केवलं तस्मात् अस्माकं जायतां गतिः। सही है। चलिए क्रियापद। विद्यति વિદ્યાર્થી. विद्यति क्रियापद यहाँ पर नहीं है, એટલે મને એકદમ ફોર્મલ ये अतशत्रु मुझे अस्थि लगकर। अस्थि हाँ, अस्थि लगाना है। यहाँ पर अतशत्रु लगकर क्या बना है, ये वर्तमान સપ્તમી એક વચન. और સપ્તમી એક षष्ठी વचन. सप्तमी में लिया गया है। अस्थि सप्तमी में तो मुझे तो अस्थि गुरुजी लगेगा ना। सप्तमी है विद्यति। हाँ जी। ओ मैंने तो 3 1 કર્યું। नहीं। मुझे तो अस्थि लगेगा। हाँ, जायताम, क्या करना है इसमें, जायताम। जायताम जनजा धातु है, गति। चौथे गण का जनजा धातु है ना, हाँ हाँ जायताम उसमें गति ही जायताम करना है, अर्थात जायताम अर्थात जा रहा है। जन जा, जा धातु का उत्पन्न हम अर्थ होता है, शरण जन धातु का उत्पन्न, लेकिन यहाँ पर हो के लिए अर्थ करना है, क्या करना है, ओके हो। शरण हो हाँ, क्या हो, तो गति ही श जायतम यानी गति ही गति ही जाती हो। गति हो। हाँ, केसम गति, अस्म त अस्माकम, अस्माकम हमारा हमारी, यानी हमारी हमारी गति हो। ठीक है। केवलम कौन, तो स अस्माकं एव, वही, स एव, स एव वही मतलब वो ही। हमारी गति हो। ठीक है। हाँ तस्मत यानी उस कारण से, और केवलम का मतलब कारण से। मात्र, मात्र उन्हीं
उनकी हमारी गति हो। गति धर्म। तस्मात यानी उस कारण से। किस कारण से? तो आगे ऊपर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जी ऊपर कुछ तस्मात। नहीं है, तो यहाँ पर एक अस्थि हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? हाँ। अस्थि। अस्थि। यहाँ पर अस्थि एक लेना है। अस्थि यहाँ पर लेंगे तो अस्थि का अर्थ यहाँ पर क्या करेंगे? अस्थि का है। 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 क्या है? तो शरीर नाम। वर्म शरीर। अस्थि। वर्म का अर्थ होता है वर्म। अख्तर। कवच। कवच। कवच कवच। यानी कवच है। कौन कवच है। कवच है? तो धर्म। 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 यानी धर्म। धर्म कवच है। किसके? तो शरीरी नाम यानी शरीर के। प्राणियों शरीर नाम। के। ठीक है। प्राणी। प्राणियों का प्राणियों का धर्म कवच है। कवच है। कब? तो यहाँ पर है ये कि विद्युत से विद्यति यानी विद्युत। बिंधने पर। क्या? कौन? तो विधि। विधि यानी विधि। विधि विधि। बिंधने पर। कैसी है विधि? तो सक्रोधे क्रोध सहित विधि बिंधने पर। यानी क्रोध सहित विधि बिंधने पर प्राणियों का धर्म कवच है। इस कारण से तस्मात यानी अथवा तो इस इस कारण कारण से से मात्र धर्म ही वही हमारी गति हमारी हो। गति हो। ओके। ओके प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। तो गुरुजी आ सती सप्तमी થઈ विधौ विद्यति। हाँ जी बोलो। हाँ क्या गुरुजी इसका है? अर्थ फिर से दीजिए ना। फिर से। तो क्रोध फिर से इस प्रकार से क्रोध हैं कि क्रोध सहित सक्रोधे। ये भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी, इसलिए इसको इसे सती सप्तमी किया गया है। यानी एक क्रिया हो रहे है, दूसरी क्रिया को वहां पर सूचित कर रहा है। क्या? कि क्रोध सहित विधि बिंधने पर प्राणियों का धर्म ही क्या है? कवच है। कवच इस कारण से मात्र वही हमारी गति हो। वही अर्थात कौन? यानी धर्म ही हमारी गति गति हो। बोलिए ये फाइव क्या प्रश्न है? गुरु जी आदो का फिर मुनि की तरह रूप चलेगा? हाँ किसका? आदो आदो। हाँ आदौ मुनि की तरह चलेगा। सप्तमी एक वचन। यहाँ पर विधो, ये भी विधि शब्द का ही सप्तमी एक वचन है। आदि महादेव। गुरुजी हाँ जी। जी कैसे आपने कहा कि क्रोध सहित विधि लिखने पर प्राणी के लिए धर्म कवच है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? ओके। यहाँ पर विधि का अर्थ क्या लेना है? तो विधि का अर्थ नसीब है। नसीब। जब ऐसे बोला जाता है ना कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी नसीब क्या होता है कि फूटा हुआ माना जाता है। तो कब? जब हमारे कार्य सफल ना हो, निष्फलता को जब वो कार्य प्राप्त करती है, बारंबार ये कार्य, तब उस समय हम क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर विधाता कैसे हैं? गुस्सा है ना। क्रोधी। हमारे ऊपर क्या कौन है? विधाता गुस्सा वाला है, यानी गुस्सा किए हुए हैं। वह को क्रोध सहित यहाँ पर विधि है। अर्थात यहाँ पर विधाता के ऊपर हम सब ये छोड़ देते हैं। और उस समय जब इतना करने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी जब जब सफल नहीं होता है, तब अंतिम शरण एक ही है। और वो शरण कौन सा है? कौन बचा सकता है? तब एकमात्र धर्म। धर्म ही बचा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जब यहाँ पर विधि अर्थात नसीब ऐसे किसी के ऊपर फूटता है, अर्थात जब जब यहाँ पर नसीब काम नहीं आता है, प्रयास करने के बावजूद भी वो कार्यों में सफलता नहीं हो, तो उस समय एकमात्र प्राणियों को रक्षण करने वाला अगर कोई हो तो वो धर्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। इस कारण से हमेशा धर्म की ही गति होनी चाहिए, अर्थात धर्म ही शरण होनी चाहिए, यही बताया गया है।
जी धन्यवाद गुरुजी। और ऐसे गुरुजी न हो, इसलिए पहले से ही क्या कर लेना चाहिए? धर्म કરી લેવું છું। हाँ, धर्म कर लेना चाहिए। तो पहले से ही धर्म की अगर गति वाला हो तो कभी भी इस प्रकार का संकट नहीं आन पड़ता है। हाँ बोलिए, 825 क्या प्रश्न है? गुरुजी આ જાયતામ કેવી રીતે બની? जायताम, जनजा धातु आत्मनिपदी, और ताम प्रत्यय कहाँ लगता है? ताम अंत, आताम अंताम, यानी आज्ञार्थ, अन्य पुरुष एक वचन। આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ પણ તો પછી એનો અર્થ કેવી રીતે કરશું અહીં આગળ જાયતામ તો जायताम, ઉત્પન્ન जनजा धातु यहाँ पर उत्पन्न होना नहीं, लेकिन हो के लिए अर्थ मैंने किया। हो, गति हो। હા गुजराती ગતિ में હો थाव, आज हमारू गति थाव। धर्म તો एज हमारी गति थाव। તો આ આજ્ઞાર્થ તમે કહ્યું ત્રણ ત્રણ હા ના ત્રણ ત્રણ બે रॉन एक। ત્રણ એક તામ ताम ગુરુજી अताम अंताम है कि नहीं आत्मनिपदी में? તામ અતામ અંતામ જી गुरुजी। ओके, चलिए उसके बाद आगे 18। જી પ્રણામ गुरुजी। हाँ जी તો बोलिए। પછી ય કેવી રીતે આવ્યો गुरुजी? ય ना આવવો જોઈએ નહીં गुरुजी? य केवी રીતે બને? जनजा धातु चौथे गण का, तो चौथे गण का क्या लगता है? પણ નવમો आत्मनिपदी यानी यश विकर्ण पता लगेगा कि नहीं? જી गुरुजी મને નવમા ગણનો જ યાદ હતો એટલે એવું नहीं, હતું। ये तो अभी तो हम लोग तो नौवा गण पहुंचे ही नहीं। जी जी गुरुजी ये चौथे गण का धातु है, जनजा धातु। धन्यवाद है गुरुजी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हम्म। विषयेष्वति दुःखेषु सुखमानि मनागपि नाहो विरज्यति जनो सुचिकित इवा शुचौ। हम्म। पदच्छेद पहले होगा। हम्म। विषयेषु अति अस्वर की संधि है वहां साथ पे। में अति विषयेषु अति दुखेसु समास है ये। अति दुख। विषयेषु अति हाँ, दुखेसु। सुखमानी मनाक हम्म। अपि। मनाग अपि। ओके। अपि न न अहो ओके। विरज्यति विरज्यति जनः असु असुचिकिट असुचिकिटः। इ- असुचिकिटः इव असुचौ। असुचौ, सही है। चलिए, क्या है क्रियापद? क्रियापद इसमें है विरज्यति। वी उपसर्ग के साथ हाँ, बी उपसर्ग के रंज साथ धातु है। रंज धातु है, जिसका क्या हुआ है यहाँ पर? विरज्यति। ओके। विरज्यति, तो विरज्यति का मतलब होगा वो रागी होते हैं। नहीं, विरागी, वैरागी, वैराग्य होना, वैराग्य पाना। वैराग्य रंज पाते धातु हैं। का रागी तो होता ना, है, लेकिन विरज्यति अर्थात वैराग्य पाना। हाँ, तो ना हो विरज्यति तो ना वैराग्य होने न नहीं पाते। अहो। अहो तो ये तो अव्यय है। विरज्यति अर्थात वै वैराग्य पाता है। न विरज्यति हाँ जी, अर्थात वैराग्य नहीं पाता है। नहीं पाता है। ठीक है, तो वैराग्य नहीं पाता है कौन? तो तो फिर जनः। जनः अर्थात मनुष्य, यानी मनुष्य मनुष्य वैराग्य नहीं पाता है। नहीं पाता है। ठीक है, किसमें? हाँ, त अ, असूचौ, लेकिन असूचौ क्या, कैसे? असूचि कीट इव असूचौ। असूचि कीट इव असूचौ, अर्थात जिस मतलब प्रकार असूचि में असूचि का कीट, कीट कीड़ा का अर्थात कीड़ा कीड़ा। रहता है। ठीक है, जिस प्रकार असूचि में असूचि का कीड़ा
वैराग्य नहीं पाता है, उसी प्रकार क्या है, अति दुखदाई विषय अति दुखेषु विषयेषु, अत्यंत दुख में दुख, एक अत्यंत दुख रूपी ऐसे विषयों में सुख मानी जन, सुख मानने वाला सुख मानने वाले मनुष्य मनुष्य मनापि न विरज्यति, जरा भी वैराग्य नहीं पाता है। जरा भी और अहो, अहो यहाँ पर क्या लेना है कि वो, अरे इस प्रकार के कि दुख की बात है, कि अरे दुख की बात है, जरा भी वो वैराग्य नहीं पाता है। तो संपूर्ण वाक्य इस प्रकार से करेंगे, अति दुखेषु विषयेषु, विषय का यहाँ पर विशेषण है। कैसे, अति दुखदाई ऐसे विषयों में सुख मानी जन, यानी सुख मानने वाला मनुष्य, अहो आश्चर्य है कि मनाग अपि न विरज्यति, जरा भी वैराग्य नहीं वैराग्य आता है। किसकी नहीं तरह, पाता। तो यहाँ पर असूचो असूचि कीट इव, असूचि में रहा हुआ असूचि की कीड़ा की तरह। असुचि न। ओके, जी गुरु प्रणाम। प्रणाम। चलिए, ए 19, ए 20, 21, 22, 23। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। न न सा दीक्षा, न सा भिक्षा, न तद्दानं न तत्तपः, न तद्ध्यानं न तन्मौनं, दया यत्र न विद्यते। हम्म, संधि विच्छेद। न साह न साहा इसमें कुछ दीक्षा। ऐसे विशेष कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है, तद दानम, क्या करना है, तद दानम। दानम और आगे यहाँ बहुत पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तद मौनम। तत्तपः। और कोई यहाँ पर विशेष, और एक है तत् तपह। क्या करना है यहाँ पर, तत् मौनम। तपह, इतना ही है। ठीक हाँ, है, चलिए क्रियापद क्या है यहाँ पर, ये दीक्षा न विद्यते। विद्यते एक क्रियापद है, सही है, विद्यते ये एक क्रियापद यहाँ पर है, विद्यते। अर्थात विद्यते का अर्थ है कि विद्यमान होना, यानी होना, होने के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत ठीक है, न न विद्यते अर्थात नहीं है। नहीं होना। हम्म, तो इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। यत्र न विद्यते, क्या, तो दया, कौन, दया। यत्र दया न विद्यते, जहां दया न जहाँ हो, दया न हो, सा दीक्षा न, वह दीक्षा न, और नहीं ले। हमेशा एक एक के बाद अस्थि लेते जाना है। सा दीक्षा न अस्ति, वह दीक्षा नहीं है। सा भिक्षा न अस्ति, वह भिक्षा नहीं है। तद दानम न अस्ति, वह दान नहीं है। नहीं, तत्तपः न अस्ति, वह तप नहीं है। नहीं है। तद ध्यानम न अस्ति, वह ध्यान नहीं ध्यान है। नहीं। तत् तद मौनम न अस्ति, वह मौन नहीं। मौन नहीं। और दूसरी तरह ऊपर से सीधा सीधा लेना है तो फिर हो सकता है कि सा दीक्षा नास्ति, वह दीक्षा नहीं है, वह भिक्षा नहीं है, वह दान नहीं है, वह तप नहीं है, वह ध्यान नहीं है, वह मौन नहीं है। यत्र दया न विद्यते, जहां दया न हो। ठीक है, हाँ, दोनों तरह से ये हाँ, लिया जा हाँ सकता है। बोलिए। प्रणाम। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये चतुर्थ गण के
यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आगे जो है वो षष्ठम गण अर्थात छठा गण। और छठे गण के धातुओं को कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है? हम जानते हैं छठे गण के धातुओं को कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है, हम पहले बुक के अनुसार अ असब प्रत्यय, लेकिन ये अ कैसे हैं, अ स प्रत्यय है। और ये अ स प्रत्यय भी गीत प्रत्यय है। और गीत प्रत्यय होने के कारण छठे गण के धातुओं को भी क्या नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। गुण नहीं नहीं होता है। होता है। सही है, क्योंकि छठे गण के धातुओं को अस विकरण प्रत्यय लगता है और अस गीत है। क्योंकि बीत सिवाय के सिद्ध प्रत्यय कैसे हैं, गीत है। ठीक। और गीत होने के कारण इसमें भी गुण नहीं होगा। और छठे गण के धातु जैसे पहले गण के धातु को कौन सा गण का कहा गया, भ्वादि। सब चौथे गण के धातुओं को होगा। क्या कहा गया था, बोलिए, चौथे गण के दिवादी धातुओं को क्या कहा, दिवादि। तो ऐसे ही छठे गण के धातुओं को क्या कहा जाता है, तुदादि। दादी। खुदा ये तुदादि, दादी। क्योंकि तुद धातु, धातु पाठ में तुद धातु ये प्रथम है छठे गण के। इसलिए यहाँ पर तुद तुद धातु जो है कि तुद धातु ये छठे गण के, इसलिए छठे गण के धातु को तुदादि कहा गया। और तुदादि धातु में क्या विशेष है, छठे गण में गुण तो नहीं होता है, लेकिन उसका विशेष कुछ यहाँ पर कुछ अपवाद इत्यादि भी है, कुछ विशेष है। वो फिर यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही देखेंगे। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी आपका सवेरे की क्लास नहीं रहते क्या अभी? सुबह सुबह क्लास नहीं, नहीं मतलब सुबह तो क्लास तो सिर्फ सूत्र का क्लास है ना, वो कल्याण मुझे मंदिर के लिए वगैरह सूत्र का करवा रहे क्लास। थे ना वो सब? हाँ, हाँ जी। क्या सुबह में कल्याण मंदिर वगैरह करवा रहे थे, हो गया, खत्म हुआ? वो कल्याण मंदिर अभी तो राजू भाई साहब करा रहे हैं ना, कल्याण मंदिर राजू भाई साहब करा रहे हैं। अभी मेरा सुबह जो है एक तत्वार्थ का है। कितने बजे? तत्वार्थ जो है वो 10:30 बजे है। 10:30 बजे, अच्छा। हम्म। ओके। लिंक नहीं आ रही फिर उसकी? किसकी? आपके तत्वार्थ क्लास की? की, आपके क्लास की अभी लिंक नहीं आ रही है एक भी। नहीं, भेजा जाता है ना, अरे फिर भेजा मालूम जाता नहीं, मुझे ऐड कर दीजिए जी, मुझे ऐड कीजिए। है। ओके, आप एक बार इसमें मेरे मैसेज डाल देती हूँ मैं आपको। टेलीग्राम हाँ, कौन सा है वो मैसेज मैं डाल आपको देती ग्रुप हूँ में भेज देता हूँ। ऐड कर देता हूँ, वहां पर आपको ये वो मिल जाएगा। जी जी। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम नमो नमः। हाँ।